युद्ध हुआ गाजर मूरी की तरह। 500 महार समाज के लोग 28,000 पेशवाओं को गाजर मूरी की तरह काट कर धजिया उड़ा दिए, धूल चटा दिए, खून की नगरी बहा दिए। स्तन टैक्स लगा करता था, स्तन टैक्स लिए जाते थे, उसमें भी दलित महिलाओं से लिया जाता था। दलित महिलाओं से इसलिए लिया जाता था क्योंकि जब वो स्तन ढकती थी, स्तन ढककर चलती थी, उसका टैक्स लगता था। उसमें भी वो टैक्स जो है तो वो टैक्स आकार के आधार पर लिया जाता। जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज के दिन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव फिर से जनता याद कर रही है। क्यों याद कर रही है? क्योंकि पुणे से 18 किलोमीटर दूर भीमा नदी के किनारे भीमा कोरेगांव स्थित है। भीमा कोरेगांव स्थित में क्या हुआ था? भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 ईस्वी में 500 महार जाति के और 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं को धजिया उड़ा दिए थे, धूल चटा दिए थे, गाजर मूली की तरह काट डाले थे। क्यों काट डाले थे? क्यों ऐसी लड़ाई हुई थी? क्योंकि वो लड़ाई उनके हक अधिकार थी, उनके सम्मान की लड़ाई थी। क्योंकि आज भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इसके पहले दलित के ऊपर गले पे एक हंडी और कमर में एक झाड़ू लटका दिया जाता था। ये क्यों लटकाया जाता था? क्योंकि गले की हंडी जो थी, जब वो रास्ते पे चलते थे तो वो रास्ते पे चलने से जब उनके गले पे हंडी बंधी रहती थी, उस हंडी में वो लोग थूकते थे। थूकने के लिए बांधा गया था, क्योंकि वो कहीं भी गली में थूक देते थे तो गली अपवित्र हो जाती थी। तो इसलिए उनके गले पर हंडी बांध दिए थे, वो हंडी में थूकते थे और कमर में झाड़ू लटका दिए थे। झाड़ू क्यों लटका दिए थे? झाड़ू की इसलिए लटका दिए थे क्योंकि जब वो रास्ते पे चलते थे उसके पैर का निशान मिटता जाता था। अगर वो झाड़ू नहीं होता, पैर का निशान बन जाता, जब वो निशान बन जाता वो गली अपवित्र हो जाती और वो पेशवाओं को जिनको काट डाले, मार डाले, वो लोग अपवित्र हो जाते थे। इसी के बीच में लड़ाई हो गई। आपको एक स्टोरी पता होगी, वो स्टोरी नहीं, सत्य है, सत्य पर आधारित है। केरला के त्रावणकोर में आप जाइए और त्रावणकोर में स्तन टैक्स लगा करता था, स्तन टैक्स लिए जाते थे। उसमें भी दलित महिलाओं से लिया जाता था। दलित महिलाओं से इसलिए लिया जाता था क्योंकि जब वो स्तन ढकती थी, स्तन ढककर चलती थी, उसका टैक्स लगता था। उसमें भी वो टैक्स जो है तो वो टैक्स आकार के आधार पर लिया जाता था और अगर जो टैक्स नहीं देता था उसको परेशान किया जाता था, उसको स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उसी के बीच एक महिला तैयार हुई, नंगीली नाम की महिला थी, और वो नंगीली नाम की महिला से जब टैक्स मांगा जाता था, उन पेशवाओं के द्वारा टैक्स मांगा गया, जब वो टैक्स नहीं दिए थे तब जाके उनके ऊपर अत्याचार अन्याय किए। फिर भी वो नंगीली औरत जो थी, उसे मैं सलाम करता हूं, वो तैयार होकर अपना स्तन चाकू से काट कर केले के पत्ते में दे दिया और तब से जाकर ये प्रथा बंद हुई और तब से कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया उनको। बाकी आप इसी को लेकर पूर्ण रूप से देखेंगे इतिहास उठाकर, तब आपको पता चलेगा कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में क्यों युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था। तो उसका मेन कारण यही था, हक अधिकार छीना जाता था, हक अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए जो है तो युद्ध हुआ गाजर मूली की तरह। 500 महार समाज के लोग 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर धजिया उड़ा दिए, धूल चटा दिए, खून की नगरी बहा दिए। तब जाके विजय स्तंभ तैयार हुआ और उसमें जो है अंबेडकर की फोटो लगाई गई, शौर्य दिवस मनाया गया। आज वही 1 जनवरी है। आज भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में पुणे से 18 किलोमीटर स्थित है, दूर है, और आज भी वहां देश के कोने कोने से, विदेश से लोग वहां पर आते हैं और 1 जनवरी को शौर्य दिवस से सेलिब्रेट करते हैं, शौर्य दिवस से मनाते हैं, विजय स्तंभ निकालते हैं शहरों में
जितने भी अम्बेडकरवादी हैं सभी लोग एकत्रित होकर 100 दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यह था 100 दिवस का इतिहास।